यहाँ आपको एक एटम का मॉडल दिया गया है। आप जानते हैं कि एटम के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। असल गेम इस इलेक्ट्रॉन का है। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में या शेल में पाया जाता है और ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं जो इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो ये क्या है एनर्जी लेवल्स? एनर्जी लेवल्स दरअसल इलेक्ट्रॉन में मौजूद एनर्जी को बताते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रखता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं सबसे करीब वाले शेल को कहूं कि भाई ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, जो कि होता नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक एनर्जी लेवल है। अब अगर यहां से इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल पे जाना है तो क्या होगा भाई? किसी तरीके से इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 4 ईवी की एनर्जी मिलनी चाहिए। कैसे मिल सकती है ये? कि आप अगर ऐसी रोशनी इस एटम पे मारें जिसके फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी रखते हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ये एब्जॉर्ब करके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाया जाए तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इसे जज्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल पे जाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यह होता है कि अगर ऊंचे इलेक्ट्रॉन लेवल पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो कुछ देर बाद ये नीचे भी आ जाता है। नीचे कहां का आ सकता है? यहां आ सकता है, यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, यानी डायरेक्ट आ जाए या स्टेप बाय स्टेप आ सके। जाहिर सी बात है अगर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसको एक फोटोन जज्ब करना पड़ा था, तो यहां से यहां तक आने के लिए, नीचे आने के लिए, वापस आने के लिए इसको एक फोटोन अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब रोशनी जो आपके पास आ रही है, खासतौर से अगर व्हाइट लाइट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं होती, आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। फर्ज कीजिए अगर इस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है तो क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां कहीं पहुंच जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये याद रखिए कि ये एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट है, मतलब ऐसे ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन ने जज्ब किए तो वहां बीच में मोहल्लक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जज्ब करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपके पास कोई फोटोन आया और आप यहीं पर आके बैठे हुए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई। और इसी तरह अगर इस इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है तो भी इन्हीं लेवल्स के बीच में आ सकता है। गोया एक इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जज्ब कर सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या फिर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अच्छा, यह भी मुमकिन है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब करके, जज्ब करके एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा हुआ है, तो क्या यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जज्ब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऐसे नहीं हो सकता कि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जज्ब कर रहा हो। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जज्ब हो सकता है। यहां पे अगर देखिए तो 4 से 7 तक अगर जाना है, तो रंग अजीब सा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जंप है यहां पे। और इसी तरह नीचे आते हुए भी, मतलब वहां से यहां तक आने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां तक आने तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां तक आने तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी एब्जॉर्प्शन होती किस तरीके से? फर्ज कीजिए आपके पास गैस है जिसमें आपने टार्च से रोशनी मारी। अब रोशनी आपने मारी तो रोशनी में तो कौस कज़ा के जो ये सारे रंग होते हैं, यानी पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम यहां गैस में से गुजर रहा है। और अब गैस में अगर कुछ फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं तो क्या होगा कि वो फोटोन जो एब्जॉर्ब हुए उनकी जगह आपको काली लकीर नजर आएगी यहां पे, अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब हो गया ना, आप तक तो नहीं पहुंच रहे ये कलर्स या ये फ्रीक्वेंसीज। तो ऐसा जब होता है कि ये आपके पास बीच में ये काली काली लाइनें हों, जो कि जाहिर है जो फोटोन का एनर्जी लेवल है उसी के हिसाब से उसी पॉइंट पे ये लाइनें बनेंगी, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम जो पूरा है इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज जज्ब हो गई हैं तो हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा। अब इसका फायदा क्या होता है? हो सकता है आप यहां तक पहुंच गए हो कि अगर किसी स्टार की आप बात करें तो स्टार से रोशनी है जो हम तक पहुंच रही है, तो जो रोशनी यहां तक पहुंचेगी उसमें से
कुछ ये कलर मिसिंग होंगे। अगर ये कलर मिसिंग है तो इनके जरिए हम बता सकते हैं कि हाँ, इस सितारे में कोई ऐसी गैस मौजूद है जिसके इलेक्ट्रॉन इन फ्रीक्वेंसीज को जज्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम तक ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पहुंच रहा है। और इस हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा क्या लगा सकते हैं, फैसला कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस स्टार में फलानी गैस मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, हीलियम मौजूद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जरिए पता लगाया जा सकता है। क्योंकि जाहिर है स्टार हमसे इतनी दूर है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कोई स्पेसशिप भेजें और वो 2 दिन में यहां जाके और कोई सैंपल ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम रोशनी के जरिए ये अंदाजा लगाते हैं और ये बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत दुरुस्त अंदाजा होता है। तो इसी तरह अब अगर ये बात कर लें कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल पे हो और नीचे आए, जब नीचे आएगा तो हमने आपको क्या बताया था कि नीचे आएगा तो फोटोन यहां से बाहर निकल रहे होंगे। तो जिस एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा वो वाली रोशनी आपको नजर आएगी। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि भाई गैस में, तो भाई इसमें क्या किया जा सकता है कि हम एक सर्किट सेटअप करें और इस सर्किट को कनेक्ट करें एक ऐसे चेंबर से जिसमें गैस मौजूद है और गैस में से बिजली गुजारें। जब बिजली गुजारेंगे तो अब क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हासिल करके ऊपर पहुंच चुके होंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आना शुरू होंगे, अलग अलग लेवल्स पे आते रहेंगे, तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनेगा। अब ये क्या है, अब हमें सिर्फ वो लकीरें नजर आ रही होंगी या वो फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही होंगी जो इस एटम में से निकल रही हैं। लिहाजा ये कहलाता है एक एमिशन स्पेक्ट्रम। और दिखने में ये कुछ ऐसा होता है कि हमें बाकी कोई रंग नजर नहीं आएगा, सिर्फ वो रंग नजर आएगा जो इसमें से निकल रहा है। मजेदार बात आपको बताऊं कि अगर किसी एक एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम अगर मिला दिए जाएं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम अगर मिला दिए जाएं तो हमें एक पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, पूरी कौसे कज़ा आपको नजर आएगी। जाहिर है रेनबो की यहां बात नहीं हो रही, हम पूरे स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गई है, तो अब जरा असल बात की तरफ चलते हैं। असल बात यह है कि ये जितने भी एनर्जी लेवल है ना, ये दरअसल मनफी होते हैं। मनफी क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कैद हैं। कैद हैं इसका मतलब है कि इनके पास एनर्जी कम है, तभी तो कैद है ना। यानी कोई ना कोई सबसे ज्यादा एनर्जी मौजूद है जिसको अगर ये क्रॉस करेंगे तो क्या ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल भी सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। क्वांटम फिजिक्स की बेसिस ही ये है, बुनियाद ही ये है। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन को 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस करके बाहर निकलना होता है। अच्छा, अब इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये मनफी साइन है तो क्या हमारी कैलकुलेशन बदल जाएगी? नहीं, फोटोन की एब्जॉर्प्शन की जो एनर्जी है, तवानाई आपको निकालनी है, वो मुसलसल यही होती है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक का फासला अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के बीच में अगर मुझे बताना है तो मेरे पास वही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है, जो कि मैं अगर जज्ब करूंगा तो फिर मेरे पास ये जंप होगा। पहले मैंने इसको 0 और 4 लिखा हुआ था, लेकिन ये दरअसल -10 और -6 है। अच्छा, ऐसा क्यों है? फर्ज कीजिए कि आपके पास कुछ इस टाइप की खाई है जिसमें नीचे गेंद रखी हुई है। अब इस एनर्जी लेवल को अगर मैं 0 जूल्स कहूं तो ये जो गेंद यहां पड़ी हुई है इसको मुझे ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तभी तो जाके ये 0 जूल्स तक पहुंचेगी ना। तो मिसाल के तौर पे -10 जूल अगर है यहां पे, तो कोई ना कोई और चीज होगी जो 10 जूल की एनर्जी इसको दे, तब जाके ये गेंद यहां पहुंचेगी। मिसाल के तौर पे एक और गेंद मैं ऊपर से फेंकता हूं जिसके पास 10 जूल की एनर्जी है, वो सारी की सारी इसमें मुंतकिल होगी, तभी तो जाके ये गेंद यहां पे आएगी। बल्कि अगर मैं इसमें 20 जूल दे दूं तो 20 जूल में तो सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि हो सकता है ये उछल के ऊपर तक भी चली जाए। तो बस ये हो रहा है एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ। एक और बात यह है कि जैसे जैसे आप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, ये एनर्जी लेवल बहुत नजदीक होते चले जाते हैं, नजदीक से नजदीकतर होते चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आप मौजूद हैं और अब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो
ये सिफर को क्रॉस कर जाएगा और फिर जब ये बाहर निकलेगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मजीद एनर्जी शामिल होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में हो सकती है या किसी और शक्ल में। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। इन चीजों को मजीद गौर से देखेंगे अगली कुछ वीडियोस में।